they are vicegerent of the Prophet in the other words, Akrimul Ulama فإنهم ورثة الأنبياء. That's why I'm taking bliss from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustaba wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sadqi wa safa wa sahbihi ulil hubbi wal wafa wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin Siddiqil Akbar wa Umar al-Faruqil Azam wa Uthman al-Ghani dhin nurain wa asadillahi Aliyin al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasanin al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husainin ad-Dafi'il karbi wal bala wa filzati kabidil batuli az-Zahra wa ibnihi Sayyidina Abdul Qadir Ghawthil Wara वसराज उम्मतिही सैयदना अबी हनीफता इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अलल्लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफि सुन्नह मुहसिनिना अख्तर रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी मुस्कुराहट से दुनिया का तबस्सुम, जिनके बाल मुबारक को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिस पे लुटाते हैं सितारे गेसू। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी आंखों की बिसारत को वक्त के इश्क ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनके नाखून के एजाज को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखूनों की बिशारत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ने इतना पावर दिया है कि समंदर को इशारा कर दे तो सब के सब मैंगो जूस बन के आपकी बारगाह में हाजिर हो जाए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इतना पावर दिया है कि दरख्तों को इशारा कर दे तो बिन मौसम एप्पल ट्री बन के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो जाए। पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रोफेट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरीआ अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा। दैट्स वाई माई इमाम अहमद रजा सेड, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी कमर मुबारक जो कि अज़्म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, जिनकी मांग मुबारक। या रसूल अल्लाह, आपके बाल शबे कद्र है और बालों के बीच में निकली हुई मांग उस शबे कद्र की सुबह सादिक है, जिसके बारे में कुरान शहाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र में मतलउल फ़ज्र हक़,
मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी भौ मुबारक नवाई तो अनुसल्ली लिल्लाहि तआला रकाअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। अगर एक सिल्लीगुड़ी का आदमी नियत करता तो ये कहता मेरा चेहरा खाने काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। इंडिया वाले आप कहा मेरा भी सेम पोजीशन, डरबन वाले आप कहा मेरा चेहरा भी खाना है काबा की तरफ। जजायर, मगरिब, मुरितानिया, चिबूती, सुमाल, जुजुल कमर 208 कंट्री में रहने वाले मुस्लिम उम्मह, उनका जवाब है मेरा चेहरा खाना काबा की तरफ, अल्लाहु अकबर। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे गिलाफ, तेरे हतीम, तेरी शराफत, तेरी तहारत समेत तुझसे एक सवाल है। पूरी दुनिया तेरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ती है, क्या तू भी किसी की तरफ झुकता है? क्या तू भी किसी का सजदा करता है? क्या तू भी किसी की तरफ माइल होता है? तो काबा जवाब देता है तमाम तर दुनिया मेरी तरफ नमाज में चेहरा करती है, किसी जात को अगर मैं सजदा करता हूँ तो वो आमिना का लाल है, वो उम्मत का गमखार है, वो साहिब काबा कौसैन है। बरेली के इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते लिख, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अकीदा तो अकीदा तो मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर हिंदुस्तान अख्तर परवाज़ हबीबी साहब सिर्फ एक नात ख़ां और शायर नहीं, मैंने उनके कलाम में हमदे इलाही भी देखी है, नात मुस्तफ़ा भी देखी है और रद्द वहाबिया भी देखा है, रद्द सुलह कुल्लियत भी देखा है, दावत इलल्लाह व इलर रसूल व इलल गौस भी देखा है। अल्लाह तबारक व तआला नेक और सालेह पाबंदे शरा शायर की उम्र में बरकत अता फरमाए। जलसे का टारगेट होता है CPU, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, और उसको आसान लफ्ज़ों में मैं इस तरह बताता हूँ कि न्यू जलपाईगुड़ी से जब शताब्दी जाती है तो वहाँ पर बताता है C1 यहाँ होगा, C2 यहाँ होगा, C3 यहाँ होगा, C4 यहाँ होगा। ये असल नहीं है, असल वो मशीन होती है जहाँ से उसको ऑपरेट किया जाता है, जहाँ से उसको प्ले किया जाता है, जहाँ से उसको शो किया जाता है। जिस मशीन में डाउनलोड करके और टाइप करके स्क्रीन पे दिखाया जाता है वो मशीन असल है। उसी मशीन को CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। सिल्लीगुड़ी का हर मुस्लिम इस्लाम का डिस्प्ले है, उसे देखने के बाद लोग इस्लाम का फैसला करते हैं, उसके चेहरे को पढ़ने के बाद इस्लाम की पढ़ाई करते हैं। वॉकिंग स्टाइल हो या टॉकिंग स्टाइल हो या माइंडिंग स्टाइल हो या वियरिंग स्टाइल हो, उसे देख करके लोग ये कहते हैं कि ये मुस्लिम जा रहा है। लिहाजा हर मुस्लिम इस्लाम का डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले में जहाँ प्रोग्राम डाउनलोड, अपलोड और सेट किया जाता है उसे मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उसे जलसा कहा जाता है, उसे तकरीर और तालीम का प्लेटफॉर्म कहा जाता है। यहाँ बैठने वाले हर फर्द इसी नीयत से बैठे कि इस्लामिक प्रोग्राम अपने दिलो दिमाग में लोड करेंगे और जहाँ भी बारी आई अमल करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, शो करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। रब्बे कदीर हमारी मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरी दुनिया में आप गौर करें तो मौजूद और अक्ल के एतबार से वैल्यूएबल है। किसी भी चीज़ की वैल्यू दो वजह से, या तो वो उसका वजूद बहुत हाई और कदीम है,
या तो बहुत ज़्यादा माइंडेड। अगर हम वजूद का एतबार करते हैं तो पूरी दुनिया में मौजूद सिर्फ दो हैं। एक वो जो मौजूद फिल खारिज बिदूनिल इल्ला हो, उसे वाजिब कहते हैं। जो खारिज में मौजूद है किसी वजह से नहीं, किसी इल्लत और रीज़न से नहीं, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसे वाजिब यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं। और दूसरा मौजूद वो है जो किसी न किसी इल्लत के सबब है, किसी न किसी रीज़न के सबब खारिज में मौजूद है, उसे मुमकिन कहा जाता है। जैसे हम और आप, ये मुमकिन है। वाजिब सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बकिया जितने मौजूद है सब के सब मुमकिन है। जैसे सिल्लीगुड़ी आज है, कल नहीं था, कल फिर नहीं होगा। हम लोग आज है, कल नहीं थे, कल नहीं होंगे। आसमान कल नहीं था, आज है, कल फिर तबाह बर्बाद हो जाएगा। यही हाल पूरी दुनिया का है। जो कल न हो, आज हो, कल फिर न हो, उसे मुमकिन कहते हैं। जो मौजूद हमेशा हो उसे अल्लाह कहा जाता, और जो मौजूद कल नहीं था, आज है, कल नहीं होगा, उसे मुमकिन कहते हैं। अ क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड कि हमारे नबी क्या है, वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि वाजिब अल्लाह है और अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह रोज़ा नहीं रखता, हमारे नबी रोज़ा रखते हैं। अल्लाह ज़कात नहीं देता, अल्लाह सजदा नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला किसी की इबादत करने से पाक है, मगर प्यारे मुस्तफ़ा इबादत करते हैं। लिहाजा हमारे नबी वाजिब नहीं है, तो क्या हमारी तरह मुमकिन है, ये भी समझ में नहीं आता। क्योंकि वो इशारा करते हैं तो चाँद को फाड़ देते हैं, हमसे लकड़ी भी टूटने को तैयार नहीं होती है। वो इशारा करते हैं तो सूरज भी पलट आता है, हमसे कौवा भी बुलाए नहीं आ पाता है। मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा है, वाजिब भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर क्या है। बरेली के इमाम इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो कलम से कहते, लिख मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबदियत कहाँ, हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहे हैं, वाजिब भी नहीं है, फिर हमारे नबी है क्या। तो आला हजरत जवाब देते हैं, गायत व इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब तुमसे बना, तुम बिना तुम पे करोड़ों दुरूद। और दूसरी जगह इसी फिक्र की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। पता चला हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, मगर तमाम मुमकिन जिनकी वजह से मौजूद है वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब मौजूद हैं, जानते हैं क्यों? हमारे नबी की वजह से। और नबी मौजूद है अल्लाह के सदक़े में, अल्लाह की वजह से। ये बेएतबारे वजूद हो गया कि कोई शख्स हमारे नबी के इक्वल नहीं हो सकता। अब बेएतबारे अक्ल आ जाए, अक्ल किसको कहते हैं? हमारे उलमाए किराम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वहुव क़ुव्वतुल लिन्नफ्स बिहा तस्तइद्दु लिल उलूम वल इदराक। उर्दू में अगर अक्ल की डिफिनेशन आप ढूंढेंगे तो ये मिलेगा कि इंसान की बॉडी में एक आला है जिसके ज़रिए हवास से खमसा से मौसूल होने वाले इत्तलाआत की जांच पड़ताल होती है। ये अक्ल की डिफिनेशन है। अक्ल के बारे में साइंसदानों ने ये कहा है कि अक्ल में, दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन है। न्यूरॉन्स वायर को कहते हैं और कनेक्शन जोड़ को कहते हैं। 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 100 ट्रिलियन कनेक्शन। 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। जिस तरीके से 1 हॉर्स पावर की मोटर होती है उसमें थोड़े से वायर लगे हुए होते हैं, 2 हॉर्स पावर में उससे भी ज़्यादा वायर, 3 हॉर्स पावर में उससे भी ज़्यादा वायर, और अगर डैम पे चले जाए आप तो 500 हॉर्स पावर की मोटर होगी जिसमें इतना वायर होगा। और वायर और जोड़ जितने ज़्यादा होंगे
मोटर की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ऐसे ही दिमाग का हाल है, दिमाग में जितने ज़्यादा वायर होंगे इंसान की मेमोरी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, इंसान अक्ल के एतबार से उतनी ही अफजल व आला होगा। अगर ये बात आपने समझ ली तो अब सुने, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में इंसानों को अक्ल दी और इंसान ने अक्ल को इस्तेमाल किया है तो कोई अपने वक्त का न्यूटन भी है, आइंस्टाइन भी है, गैलीलियो भी है, केपलर भी है, जरकाली भी है, फिसागोरस भी है, टेको बराही भी है, कोपरनिकस भी है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक से एक माइंडेड और जीनियस लोग दुनिया में पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अक्ल किसको अता फरमाई है, सबसे ज़्यादा दिमाग किसे दिया है, सबसे ज़्यादा शऊर किसको दिया है। जब इस सिलसिले में हमने मुताला किया तो अल्लामा दहलान ज़ैनी की एक किताब है सीरतुन नबविय्या, उसके अंदर वो रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाइ दुनिया इला इनक़िज़ाइहा फी जंबि मिनल अक़ली फी जंबि अक़ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैनि रिमाल दुनिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदाए आदम से लेकर बल्कि इब्तिदाए दुनिया से लेकर इंतहाए दुनिया तक जितने लोगों को अक्ल अल्लाह तबारक व तआला ने दी है उन तमाम अक्लमंदों की अक्ल रेगिस्तान में से एक रेत के बराबर भी नहीं है बमुकाबिल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। यानी तमाम रेगिस्तान में से एक जर्रा रेत ले ले, दुनिया के तमाम ओकला उस एक रेत जर्रा के बराबर भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तमाम रेगिस्तान में जो जर्रात है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने हमारे नबी को अक्ल अता फरमाई है, हमारे नबी को शऊर अता फरमाया है, हमारे नबी को इदराक अता फरमाया है। एक और मोटी मिसाल देता चला जाऊं, इस वक्त दुनिया में जितने कैम्ब्रिज वाले हैं, ऑक्सफोर्ड वाले हैं, जेएनयू वाले हैं, जेएमयू वाले हैं, न्यूटन आइंस्टाइन के मानने वाले हैं, ये सब के सब स्टार सबसे बड़ा सूरज को मानते हैं। सूरज को बोलते हैं तू सबसे बड़ा स्टार है, सूरज की बाज़ाब्ता पूजा भी की जाती है, सूरज की हरकत को अपोलो कहा जाता है। ज़रतुश्त मजहब के पैरोकार अपोलो को सबसे बड़ा खुदा मानते हैं। सूरज सबसे बड़ा बिग स्टार है, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का बमुकाबिल जमीन के। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है, इतना बड़ा है सूरज। यानी न्यूटन ने भी सबसे बड़ा सूरज को माना, आइंस्टाइन ने सबसे बड़ा सूरज को माना, केपलर ने सबसे बड़ा सूरज को माना, अमेरिका ने सबसे बड़ा सूरज को माना, बर्तानिया ने सबसे बड़ा सूरज को माना, अंटार्कटिका समेत पूरी दुनिया के जहां जो मखलूक है सबसे बड़ा सबने सूरज को मान लिया। हम सूरज से पूछना चाहते हैं ये बता तू ही सबसे बड़ा है क्या, तो सूरज जवाब देता है तारीख इस्लाम का मुताला करोगे तो पता चल जाएगा। सूरज बोलता है कि जो मुस्तफ़ा 571 ईस्वी प्यारे प्यारे आका के प्यारे दीवानों मक्का की धरती पर लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा अब्दुल्ला की पीठ से आमीना के बदन से मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा होकर जो नबी पैदा हो रहे हैं वही नबी मकामे साहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये दरअसल मोजज़ा दिखाना मकसूद नहीं था, दिखाना यह था न्यूटन के मानने वालों देख लो, आइंस्टाइन के मानने वाले देख लो, केपलर के मानने वालों देख लो, कैम्ब्रिज के मानने वालों देख लो, केपलर के मानने वाले देख लो, गैलीलियो को मानने वाले देख लो, सेंट पायस सेंट जोसेफ के मानने वाले देख लो, पूरी दुनिया के कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वालों, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज वालों देख लो। तुम जिसे सबसे बड़ा मानते हो वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जब मुस्तफा के गुलाम का ये हाल है तो प्यारे मुस्तफा का पावर क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा हज़रत अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लॉजिकली ये साबित होता है कि हमारे नबी से ज़्यादा माइंडेड दुनिया में कोई नहीं है। जब हमारे नबी से ज़्यादा माइंडेड नहीं है तो ये बताइए साइकिल बनाने वाले को किसने बीट किया है? मोटरसाइकिल वाले ने।
मोटरसाइकिल बनाने वाले को पीछा किसने छोड़ा है? कार बनाने वालों ने। कार वाले को बीट किसने किया है? प्लेन बनाने वालों ने। अभी शटल स्पेस भी आ चुका है जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर है। नोकिया को बीट कर दिया गया, सैमसंग बीट किया गया, एंड्रॉयड ने मार्केट पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया। जो भी अक्लमंद आएगा, नई चीज ईजाद करेगा, पहली वाली चीज रिजेक्ट हो जाएगी। ये कॉमन सेंस है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं कि प्यारे मुस्तफ़ा से लेकर क़यामत तक इस्लाम को बीट करने के लिए, इस्लाम को टेक ओवर करने के लिए नबी से ज़्यादा माइंडेड चाहिए, और क़यामत तक नबी से ज़्यादा दिमागवर कोई आ ही नहीं सकता है। इससे पता चला कि इस्लाम को कोई माई का लाल पीछा कर ही नहीं सकता है। इस्लाम को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। एक और लॉजिकली दलील दे दूं, अगर आप सिल्लीगुड़ी से इस्लामपुर जाना चाहेंगे, हाईवे बना हुआ है, उसका सहारा लेंगे। 5,000 साल पहले इस्लामपुर से सिल्लीगुड़ी आने का क्या रास्ता था? कोई सोच सकता है? 5,000 साल पहले उस वक्त सिर्फ अक्ल के एतबार से इंसान चलता था। या तो खेत खेत होगा, या बंजर जमीन होगी, पहाड़ पहाड़ होंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़ेरो ज़बर होती रही है, जमीन होती रही है। एक इमेजिन करें कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाईवे तो नहीं हो सकता ना। इंसान इस्लामपुर से चलता है, भाई साहब सिल्लीगुड़ी जाना है, किधर है? बता दिया इधर है, उधर ही चल देता था आदमी। और अगर रास्ते से कोई आने वाला सामने से मिल जाए, कहाँ जा रहे हो? कहा सिल्लीगुड़ी। इधर नहीं इधर है, तो इंसान उधर ही घूम जाता था। यही होता है ना, यही लॉजिक भी है। पूछ पूछ के इंसान मंजिल तक पहुंचता है। लेकिन हाईवे बनने के बाद कोई अपाची लेके खेत से जाए कि मैं इस्लामपुर जा रहा हूँ सिल्लीगुड़ी से, उसे अक्लमंद नहीं, इडियट कहा जाएगा, बेवकूफ़ कहा जाएगा। अगर ये बात समझ ली आपने तो सुने। इस्लाम से पहले कोई कहता था वाटर खुदा है, कोई कहता था पत्थर खुदा है, कोई कहता था सूरज खुदा है, कोई कहता था आसमान खुदा है, कोई कहता था मिट्टी खुदा है, कोई कहता था हवा खुदा है, कोई कहता था रूह अल्लाह की बेटी है, फरिश्ता अल्लाह का बेटा है, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक्ल को इंसान इस्तेमाल करता था, और जिसको जो मन में आता था, कोई लात की पूजा करता, कोई उज़्ज़ा की, कोई मनात की, कोई यगूस की, कोई यऊक की, जैसे अपने इंडिया में काली मैया और दुर्गा और राम वगैरह वगैरह की। माजी में जिसको जो मन में आता उसकी पूजा करता। लेकिन इस्लाम के आने के बाद अगर कोई कहता है मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ चलूँगा, तो उसे अक्लमंद नहीं कहा जाएगा, उसे बेवकूफ़ कहा जाएगा, उसे जीनियस नहीं कहा जाएगा, उसे इडियट कहा जाएगा। क्योंकि इस्लाम हाईवे है रब तक पहुंचने के लिए, इस्लाम रास्ता है रब तक पहुंचने के लिए। और ये मैं नहीं, कुरान मुक़द्दस बोलता है सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम। तो गोया इस्लाम एक हाईवे हुआ रब तक पहुंचने के लिए, और इसी सिराते मुस्तकीम पर अल्लाह से मुलाकात होती है। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, हमारा रब भी इसी पर मिलता है। अब एक दूसरी बात ये बता देता हूँ कि जिस तरीके से इस्लामपुर से सिल्लीगुड़ी आने के लिए हम ये देखते हैं बोर्ड लगा हुआ होता है, अब यहाँ से 50 किलोमीटर बाकी है, अब 30 किलोमीटर बाकी है, अब 20 किलोमीटर बाकी है, अब राइट में ले लीजिए, अब लेफ्ट में ले लीजिए, सीधा जाने दीजिए। एरो का निशान लगा हुआ होता है। ये एरो का निशान क्यों होता है? ताकि एक अजनबी इंसान पहली बार आ रहा हो, मंजिल मकसूद तक पढ़ पढ़ के पहुंच जाए। गोया ये सिग्नल है, ये सिंबल है, ये रम्ज़ है, ये इशारा है, ये किनाया है, ये बोर्ड है, ये रहबर है, ये रास्ता बताने वाले हैं परवरदिगार आलम। हम सिल्लीगुड़ी के मुसलमान ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और न ही विलायत वाली आँख रखते हैं कि तेरा इस्लाम बग़ैर छुए हम समझ ले कि ये इस्लाम है। ये तो मादी हाईवे है इस्लामपुर से सिल्लीगुड़ी,
डामर, सरिया, सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, गिट्टी से बना हुआ रास्ता, ये हमें बगैर सिग्नल के नहीं समझ में आता। तेरा इस्लाम तो दिखता नहीं है, एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू लुक नहीं है। ए अल्लाह, तेरे इस्लामिक हाईवे सिराते मुस्तकीम पर हम सिल्लीगुड़ी वाले कैसे चलेंगे? वहाँ तो कोई रहबर और बोर्ड ही नहीं मिलता है, एरो का निशान भी नहीं मिलता है, कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं दिखता है, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, कहीं ये लिखा हुआ नहीं मिलता है, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न। ऐ अल्लाह, इस्लामिक हाईवे पे हम चलेंगे कैसे? रब्बे कदीर ने हम गुनहगारों की रहबरी के लिए सिराते मुस्तकीम के दोनों किनारे सिग्नल लगाया, सिंबल लगाया, बोर्ड लगाया, एरो का निशान लगाया, रम्ज और खंबे लगाए। वो इस तरह से कि अल्लाह ने नबी से एक नूर का हिस्सा लिया और उस नूर को शेख अबू सालेह की पीठ में रखा। तो 470 हिजरी में इस्लामिक हाईवे पर सिग्नल इलाही बनकर, सिंबल ऑफ इस्लाम बनकर 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट से शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। ये शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम, इस्लामिक हाईवे पे सिग्नल है, सिग्नल। जिस तरीके से इस्लामपुर से चलने वाला बोर्ड को पढ़ते पढ़ते मंजिल मकसूद तक आएगा, यहाँ से रब तक जाने वाला, सिल्लीगुड़ी से रब तक जाने वाला गौसे आजम के बोर्ड को पढ़ पढ़ के रब तक पहुँचेगा। और जिस तरीके से अगर कोई शख्स ये बोले मैं बोर्ड की बात नहीं मानता, तो कभी वो सिल्लीगुड़ी नहीं पहुँच सकता। अगर एरो बोल रहा है राइट में चलो, मगर वो अपाची को लेफ्ट में ले रहा है, वो सिल्लीगुड़ी नहीं पहुँच सकता। गौसे आजम बोल रहे मेरे पीछे चलो, और कोई कहता है मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, तो कभी वो अल्लाह तक नहीं पहुंच सकता, कभी वो जन्नत तक नहीं पहुंच सकता, कभी वो रब से मुलाकात नहीं कर सकता। इससे साबित हुआ कि इस्लाम नाम मुस्तफ़ा का है, और इस्लामिक हाईवे पर जो सिग्नल है अल्लाह तबारक व तआला ने उसे गौसे आजम बना के पैदा किया है। जो गौस का होगा वो मुस्तफ़ा का होगा, जो गौस का नहीं वो मुस्तफ़ा का नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ाने गौसे पाक, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। यहीं पर एक सवाल और भी हो सकता है कि गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नियों को नजर आता है? ये सिर्फ सुन्नियों को नजर आता है कि गौसे आजम सिग्नल है, हम लोगों को नजर नहीं आता? तो उसको बहुत प्यार से कहिएगा, ये जो इस्लामपुर से गुड़ी वाला जो सिग्नल होता है रास्ते में, बोर्ड, एरो का निशान, ये भी रात में उस वक्त नज़र आता है जब आपकी कार में लाइट होती है, जब आपके ट्रक में लाइट होती है, जब आपकी मोटरसाइकिल में लाइट होती है। मतलब सिग्नल है, देखने के लिए लाइट चाहिए, हेलोजन चाहिए, रोशनी चाहिए, बल्ब चाहिए। गौसे आजम सिराते मुस्तकीम पर सिग्नल बन के खड़े हैं, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए, ईमान का हेलोजन चाहिए, ईमान का बल्ब चाहिए। और उसी के एतराज़ से, वो एतराज़ तो किया था हमको फंसाने के लिए, लेकिन खुद ही फंस गया और ये साबित कर दिया कि ईमान की रोशनी तेरे पास नहीं मेरे पास है। ईमान की रोशनी तेरे पास नहीं हमारे पास है। इस बुनियाद के बाद अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या गौस आज पैदा हो सकता है? एक क्वेश्चन है। और ये मैंने पहले ही कहा, ये CPU है, ये हंसने हंसाने, खेलने खिलाने और कॉमेडी शो नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ इस्लाम है। CPU, यहाँ से निज़ाम मुस्तफ़ा डाउनलोड किया जाता, ऑपरेट किया जाता और अपलोड किया जाता है। सवाल ये है, क्या गौस आज पैदा हो सकते हैं? इसका जवाब जिसको नहीं मालूम हो यही बोले नहीं मालूम है, क्योंकि वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कुरान शरीफ में आया, जिसका इल्म न हो उसके बारे में अटकल पंचू मत किया करे, दिमाग मत लगाया करे, कयास मत लगाया करे। मेरे ख्याल से
किसी से सवाल पूछा जाता है, मैं 4 रकात की नियत बांधा था मगर 3 ही रकात पे सलाम फेर दिया और सजदा सहू कर लिया और बाद में पता चला कि 3 ही हुई, मेरी नमाज हुई कि नहीं हुई? मेरे ख्याल से तेरी नमाज नहीं हुई। ये जो बोला ना मेरे ख्याल से, यही इस्लाम को बर्बाद करता है। इस्लाम ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। बेशक, वाह। इस्लाम प्यारे मुस्तफ़ा से चलता है। इस्लाम बुखारी और मुस्लिम से चलता है। इसलिए गैर आलिम को मसला बताना ही जायज़ नहीं है। गैर आलिम के फतवा अगरचे सही हो, उस पर दस्तखत करना जायज़ नहीं है। फतावा रज़विया में आला हज़रत ने लिखा है, जो आलिम न हो और अगर फतवा लिखे तो उसके फतवा पर जिम्मेदार आलिम को तस्दीक नहीं करना चाहिए। फतवा सही है मगर दस्तखत करना जायज़ नहीं है। सोचे आप, कभी सोचा है आपने कि एक इंसान चांद देखता है, दाढ़ी शरीफ भी है, नमाज शरीफ भी पढ़ता, रोज़ा शरीफ भी रखता, हज शरीफ भी किया, ज़कात भी देता है, बस कभी कभार गाली बक देता रहता है बीवी बच्चों को। इस्लाम के हिसाब से उसकी गवाही मोतबर नहीं है। चांद देखा है वो और रियल में चांद निकला है, मगर शरीयत की नज़र में वो फासिक है, मरदूद शहादा है। काजी को जाके बोलेगा हजरत मैंने चांद देखा है, लेकिन उसकी गाली के बारे में सबको पता है, माँ बहन की नंगी गाली बकता ही रहता है, उसकी गवाही काजी नहीं लेगा। चांद देखा है, हकीकत और है, उसका ऐलान और है। फतवा सही है मगर जाहिल ने लिखा, उसकी तस्दीक जायज़ नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा है कि उलमा हक बोलने में किसी से डरे नहीं, और जिसको नहीं पता हो वो चुप रहे। इस्लाम हमेशा अफजल वाला रहेगा, बेशक, वाह वाह, बेशक। इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। अब सवाल यह है, गौस पैदा होता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसका जवाब यह है, गौस 2 तरह के होते हैं। एक वो गौस है जो इमाम हसन से लेकर इमाम मेहदी तक तमाम गौसों का लीडर और सरदार है, वो कभी नहीं होंगे। वो सिर्फ एक है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इमाम महदी तक जितने गौस आएंगे उन सब को गौसियत उन्हीं के आता से मिलेगी, वो सबके सरदार और लीडर होंगे। लेकिन एक गौस हर ज़माने का होता है। जिस तरीके से हर 40 में एक वली होता है, ऐसे हर 40 कुतुब में एक गौस होता है जिसको कुतुबुल अक्ताब भी कहते हैं। तो वो गौस का मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो वो गौस सिल्लीगुड़ी में भी हो सकता है बमाना कुतुब। तो वो गौस जब सिल्लीगुड़ी में पैदा हो सकता है तो प्रोसेसिंग क्या होगी? क्या गौस इंसान खुद से बन सकता है या जिसे अल्लाह चाहता है वो बनता है? ये 2 अहम मसला है। मोस्टली लोग आप में से ये समझते हैं कि अल्लाह जिसे गौस चाहता है उसे बना देता है। हकीकत ये नहीं। हकीकत ये है कि गौस का पोस्ट मिन वजहिन कसबी है और मिन वजहिन वहबी है। नबुव्वत इंसान के कसब से नहीं मिलती है। कोई इंसान मेहनत व मशक्क़त करके सोचे मैं नबी बन जाऊं, ये मुहाल है। ये वहाबी देवबंदी का नबी गुलाम अहमद कादियानी हो सकता है, सुन्नियों का नबी नहीं हो सकता है वो, बल्कि वो जहन्नमियों का सरदार होगा। कुरान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। ये अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है। नबुव्वत जिसे अल्लाह चाहे उसे अता फरमाए, लेकिन विलायत मिन वजहिन कसबी है, मिन वजहिन वहबी है। एक कदम इंसान विलायत की तरफ बढ़ता है तो 10 कदम रहमत इलाही आगे बढ़ के उसे इस्तिकबाल कर लेती है। ये नियम और तरीका है। प्रोसेसिंग क्या होगी बस वो सुन ले। गौस सिल्लीगुड़ी में भी पैदा होगा। भाई साहब मैं क्या बोला अभी बताएं, मैंने क्या बोला? कहाँ? सिल्लीगुड़ी में। कब पैदा होगा? उसके लिए बाप का हराम से परहेज करना जरूरी है और माँ का हराम से परहेज करना लाजिम है। बाप हराम ना खाता हो और बाप न हराम बोलता हो, न हराम करता हो, न हराम खाता हो। 3 हराम है। न हराम खाता हो, न हराम करता हो, न हराम बोलता हो। हराम खाना जैसे 1 रुपया या 1 लाख रुपया किसी की चोरी कर लेना, गबन कर लेना, झूठ बोल के ले लेना, बेईमानी कर लेना, या रास्ते में 1 लाख रुपया मिल गया, किसका है ऐलान नहीं किया बल्कि चुपचाप, किसी कोई देख तो नहीं रहा और रख के चला गया, ये हराम है।
जिसने 1 लाख रुपया रास्ते से ले करके जेब में रखा और बीवी को खिलाया, उस बीवी के पेट में कभी गौसे आजम आ ही नहीं सकते हैं। कभी भी गौस उस बीवी के पेट से नहीं हो सकते हैं जिसके शौहर ने हराम पैसा खिलाया, ना हराम करता हो ना हराम बोलता हो। बल्कि हकीकत यह है कि अगर 1 लाख तो 1 लाख, एक एप्पल कोई हैसियत है, केला, अंगूर, एक अंगूर रास्ते में मिल जाए, वो भी नहीं खिलाए, न खुद खाए न बीवी को खिलाए, वो हराम है। अगर खाया तो भी गौस उसके घर में नहीं पैदा हो सकता है। अगर बीवी को खिलाया तो भी उस बीवी के पेट में कोई नेक बच्चा वली नहीं हो सकता। बल्कि अगर रास्ते में मिल जाए तो ऐलान करे, ये एप्पल किसका है भाई? कोई नहीं मिल रहा है तो ये देखे आजू बाजू में गार्डन तो नहीं है। अगर गार्डन मिल जाए तो गार्डन वाले के पास जाए और कहे भाई ये आपका एप्पल है, क्योंकि आजू बाजू में किसी का एप्पल नहीं था, ये आप ही का एप्पल हो सकता है, आप ही का एप्पल हो सकता है। अगर वो आदमी रास्ते से एप्पल उठा के उस गार्डन वाले के हवाले कर दे, ऐसे ही बाप को शेख अबू सालेह कहा जाता है, और इसकी पीठ से जो बच्चा पैदा होता है दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम के नाम से याद करती है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। और ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं, स्टेफन करलियन 20वीं सदी ईस्वी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। यह शख्स पहुंचता है यहूदी के यहाँ, इजराइल के यहाँ। एक बात याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, इसके बारे में सोचे और फिर ये बताएं कि जो हमारे पास जो जिस्म है ये असल है, या इसके अंदर जो रूह है वो असल है, या जो अक्ल है अंदर वो असल है, या फिर जो नफ्स है वो असल है। 4 चीज़ों का मजमूआ है इंसान, जिस्म, रूह, नफ्स, अक्ल। दिखता सिर्फ जिस्म है, जबकि असल ये 3 है। जिस्म तो गुलाम है, नफ्स बोलेगा हिला उंगली तो उंगली हिलती है, रूह बोलेगी बोल कलिमा तो जुबान बोलती है। असल ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी तो नौकर हैं, सर्वेंट हैं। हाकिम, प्राइम मिनिस्टर या तो रूह है या नफ्स है या अक्ल है। ये एक अलग मौजू है जिसको यूट्यूब पे सर्च किया जा सकता है, उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता। हासिल ये है कि ये जिस्म की प्रोटेक्टिंग के लिए इंसान प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। कभी रूह को खाना खिलाया आपने? कभी रूह को गिज़ा दी है आपने? रूह की गिज़ा नमाज शरीफ है, रोज़ा शरीफ है, हज शरीफ है, तिलावत शरीफ है। यहूदी जिस्म पे हुकूमत नहीं करता है, इसलिए पूरी दुनिया में 208 कंट्री है, उसका एक भी मुल्क नहीं है यहूदियों का। फिर से सुने, यहूदियों का एक भी मुल्क नहीं है जिसको सब मानते हो। इजराइल को भी सब नहीं मानता, एक भी मुल्क नहीं है, लेकिन हुकूमत पूरी दुनिया में है उसका। इसी को कहते हैं कि वो जिस्म पे हुकूमत नहीं करता, दिमाग को टच करता है, अक्ल से खेलता है वो। आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आप मैसेज करेंगे अपनी वाइफ को 3:15 पे मैं घर आ रहा हूँ, उस मैसेज को यहूदी रास्ते में बदल के 5:25 कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह है यहूदियों का पावर। स्टेफन करलियन गया इजराइल। वाई आर ज्यूज सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट? ये लोग इतने माइंडेड क्यों होते हैं? क्या सिलेबस अलग से कुछ चलता, सीबीएसई पैटर्न के अलावा कुछ अलग से पढ़ाया जाता है क्या? कुछ खाना पीना अलग से, कुछ होमवर्क अलग से है? He spent 3 years in Israel and he said the first thing I noticed that is the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband, and I was very surprised to see the mother, pregnant mother, carry always math book and play piano and singing. वो अपनी किताब में लिखता है, बल्कि आगे पूछा भी, इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम? शी वुड आंसर यस, टू ट्रेन द चाइल्ड स्टिल इन द वोम। हाँ, वो 3 साल वहां रहा, एक खातून को देखा उसके पेट में बच्चा है, उससे पूछा सिस्टर ये आपके हाथ में नोटबुक क्यों है? उसने कहा मैं हिसाब जोड़ती हूँ, और जो हिसाब मैं जोड़ लेती हूँ मेरा बच्चा जो पेट में है उसको ऑब्जर्व करता है, उसको कैच करता है।
और जब वो पैदा होगा तो वो हिसाब ऑलरेडी उसके माइंड में सेव होगा, महफूज होगा। आपको क्या लगता है ये हो सकता है? सही बोल रहा हो? ईमानदारी से बताएं आप लोग, क्या लगता है वो झूठ बोल रहा है यहूदी की सही बोल रहा? अगर आपका दिमाग ये कहता है कि नहीं गलत बोल रहा है, ये नहीं हो सकता है, तो उस पर क्रॉस का निशान लगा, उसे डस्टबिन में डाल दे, नाली में फेंक दे और उसको राइट का निशान करे। और फिर ये कहे, जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने कहा बेटा स्टीफन कर लियो, तू कोई नई बात नहीं कर रहा, जरा इस्लाम को पढ़ेगा तो तुझे समझ में आएगा। तू तो 20वीं सदी ईस्वी में बोल रहा है कि जो माँ करती है पेट में बच्चा उसको सेव कर लेता है। हमने तारीख़ इस्लाम को पढ़ा है, 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट के देख, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं सदी हिजरी, 5वीं सदी हिजरी, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर रदी अल्लाह अन्हु पैदा नहीं हुए हैं, अभी माँ के पेट में है। उम्मुल खैर फातिमा माँ का नाम है, वुजू बनाती है और मुसल्ला बिछाती है और फिर पढ़ती है अलिफ लाम मीम का पारा, सयकूल का पारा, तिलकर रसुल का पारा, लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिउ वलो अन्नना। माँ हालत हमल में 18 पारे की तिलावत करती है। मेरा गौस जब पैदा होता तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता। साबित क्या हुआ? वो कोई नई बात नहीं है। अब सिल्लीगुड़ी में गौस कैसे पैदा होगा? नंबर 1, बाप हराम नहीं करता हो। नंबर 2, माँ को किसी ने देखा ही नहीं था। ये सुना है आपने? उम्मुल खैर फातिमा को किसी ने देखा ही नहीं, किसी गैर मर्द के दरवाजे पे गई नहीं, वो पर्दे का एहतमाम करती थी। गैर मर्द की आवाज़ ही नहीं सुनी, वो न देखा न आवाज़ सुनी, न गैर मर्द के बारे में कोई गैर मर्द से कोई बात की, न गैर मर्द की गैर महरम की न आवाज आए, न बात करे, न देखे। माँ ऐसी हो और बाप ऐसा हो, तब बच्चा गौस पैदा होता है। अब इससे क्या साबित हुआ कि अब हम लोग तो गौस नहीं हो सकते ना, हम लोग तो गौस नहीं हो सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो पोता होगा उसे गौस बनाने की प्रोसेसिंग जरूर कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो नाती होने वाला है उसे गौस बनाने की प्रोसेसिंग जरूर कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर दामाद ढूंढने के लिए जाए तो ये ना देखे कि वो पैसा वाला नौकरी वाला है कि नहीं, बल्कि मस्जिद की पहली सफ में जाके देखे कि वो 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं, वो रोज़ा रखता है कि नहीं, वो शरीयत की पाबंदी करता है कि नहीं, वो हराम से बचता है कि नहीं बचता है। अब उसको बेटी दे, उसको बेटी दे, दामाद मस्जिद में जाके ढूंढे और फिर उसे बेटी दे, आपका नवासा गौस पैदा हो सकता है। इसी तरीके से अपने बेटे के लिए जो बहू ला रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ने वाली को मत लाए, सेंट पायस सेंट जोसेफ वाली को मत लाए, CBSE पढ़ने वाली को मत लाए, एक्टिवा चलाने वाली, बगैर पर्दे के और मोबाइल चलाने वाली, फेसबुक ट्विटर पे डांस करने वाली को मत लाए, क्योंकि तारीख ये बताती है कि गौस हमेशा नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा होता है। गौस हमेशा अरबी पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। गौस हमेशा कुरान पढ़ने वाली के पेट से पैदा होता है। इसलिए अपने बेटे के लिए जो बहू तलाश रहे हैं, नकाब वाली बहू ढूंढे, कुरान पढ़ने वाली बहू ढूंढे, कंजुल ईमान पढ़ने वाली बहू ढूंढे। और जिस तरीके से उम्मुल खैर फातिमा कुरान पढ़ती थी, गौसे आज़म 18 पारे हिफ्ज कर लिए। अगर आज हमारी माँ और बहनें उर्दूदा होगी, नकाब पोश होगी, अगर उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा, वो काम कर रही है, तो काम करते समय वो आटा गूंद रही है, मगर अपने मोबाइल पे गाने की बजाय ये लिखे अख्तर परवाज हबीबी कलामे रज़ा। अब वो कलाम चलेगा, कलामे रज़ा, इधर वो आटा गूंदेगी,
कानों में कलामे रजा जाएगा, पेट में बच्चा है, हाथ आटा गूंद रहे हैं और कानों के रास्ते रजा का कलाम उतर रहा है। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीबा तेरा, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महवा इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसका शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, ऐसी माँ के पेट से जो बच्चा पैदा होगा वक्त का मुजाहिद मिल्लत होगा, वक्त का मुफ्ती आजम होगा, कहीं वक्त का ताजु शरिया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे पाक, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। मेरे भाई प्रोसेसिंग बता रहा हूं मैं कि ये सिल्ली डाउन पहली काम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट है जलसा।